शर्मा ने की पीएम से मुलाकात और पीएमओ में हुई दोनों की मुलाकात। 7 लोक कल्याण मार्ग पर चली मुलाकात। ईआरसीपी पर बैठक से पहले पीएम से बता दें कि राज्य के सीएम भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की और सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और पीएमओ में पीएम मोदी से मुलाकात की है। वहीं 7 लोक कल्याण मार्ग पर चली मुलाकात। ईआरसीपी पर बैठक से पहले पीएम से मुलाकात की सीएम भजनलाल शर्मा ने। तो देखिए एक रहा, क्योंकि अब आसान होने जा रही है 13 जिलों की प्यास का ये मुद्दा एमओयू कुछ देर में हो जाएगा और उससे पहले सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पीएमओ में मुलाकात की है और जिस टाइम मुलाकात करने जा रहे हैं तो उस वक्त की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं और ये काफी है मुलाकात हुई है। कई मुद्दों पर इस दौरान चर्चा हुई है, ये जानकारी मिल रही है। सीएम भजनलाल शर्मा ने की है पीएम से मुलाकात, पीएमओ में हुई है पीएम मोदी से मुलाकात। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़ गए हैं। विष्णु, देखिए कि बहुत अहम मुद्दा ईआरसीपी 13 जिलों के लोगों की प्यास का ये मुद्दा है। एमओयू थोड़ी देर में हो जाएगा, जहां तक जानकारी मिल रही है। उससे पहले सीएम भजनलाल शर्मा ने पीएम से भी मुलाकात की। बिल्कुल ये सही है, क्योंकि 13 जिलों की एक जीवनदायिनी है ईआरसीपी और ये काफ़ी लंबे समय से अटका हुआ मामला था और आज आखिरकार यहाँ पर वो मामला सुलझने जा रहा है। ट्रिपल इंजन की सरकार अपन कह सकते हैं, क्योंकि 3 बीजेपी, राजस्थान में बीजेपी है, मध्य प्रदेश में बीजेपी और उसके साथ ही केंद्र में भी बीजेपी है। तो ऐसे में ट्रिपल इंजन सरकार है और इसको लेकर ये मुद्दा यहाँ पर सुलझने जा रहा है। कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा है, कितने सालों से लगातार उलझा हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक सपना संजोया था कि नदियों को जोड़ने का संकल्प था और उसके बाद अब वो जाकर साकार हो रहा है। राजनीति में मुद्दा उलझता गया, लगातार पिछले दिनों देखा भी कहीं ना कहीं राजनीति थी और अब यहाँ पर बीजेपी में भी इस मुद्दे को लेकर अभी एमओयू होगा 7 बजे दिल्ली में। उसके बाद यहाँ आतिशबाजी की तैयारियाँ की जा रही है। शहर सांसद रामचंद्र बोरा पहुँचे। इसके अलावा बीजेपी में जो कार्यकर्ता है वो जुटना शुरू हो गए, मैसेज पहुँचा है। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर कार्यकर्ता जुटना शुरू हो गए। पीएचडी मंत्री यानी जलदाय मंत्री है कन्हैयालाल चौधरी, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कन्हैयालाल चौधरी कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर आतिशबाजी करेंगे और उसके बाद लगातार इस मुद्दे को लेकर जो जल संसाधन मंत्री राज्य के सुरेश रावत वो भी पहुँचेंगे और कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा है राजस्थान के लिए और इसको देखते हुए आप देख सकते हैं कि लगातार बीजेपी के नेता कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच रहे हैं और क्योंकि एक बड़ा जो सपना है राजस्थान की जनता का 13 जिलों को प्यास बुझाने का वो बड़ा होने जा रहा है। कन्हैयालाल चौधरी है यहाँ पर जलदाय मंत्री है राजस्थान के और वो यहाँ बैठे हुए हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ। अब कुछ देर बाद यहाँ जश्न शुरू होगा जब एमओयू दिल्ली में होगा। बात करते हैं मंत्री जी, एक बड़ा सपना था आज पूरा होने जा रहा है। सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने ये भागीरथी प्रयास जो पिछले 6 वर्षों से प्रयास कर रहे थे, पूरे हमारे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समय में हमने ये प्रस्ताव बना के भिजवाया था और जिस तरह से हमारे जनता को जो पीने का जो मुख्य पानी और विशेषकर राजस्थान की जनता में जहाँ पे पानी की बहुत कमी है, राजस्थान में पानी भूभाग के अनुपात में बहुत कम पानी है, वहाँ पे जहाँ दूसरी जगह पे हमसे 10 गुना पानी यहाँ सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। इस पानी की योजनाओं को पिछले 5 सालों में जिस तरह से राजनीति के तहत रोका गया और जब से मैंने ये महकमा संभाला 20 दिन से, जब से मैं इसमें समीक्षा कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मूल समस्या आ रही है कि पानी कहाँ है। पैसे मोदी जी खूब दे रहे हैं, सारी जगह जगह नल फिटिंग हो रहे हैं, जगह जगह पाइपलाइन डल रही है, टंकियाँ बन रही है, सब कुछ हो रहा है, बाकी पानी ही नहीं है। अगर ये 5 साल पहले इस योजना को राजनीति नहीं करते अब तक हमें पूरा पानी मिल चुका होता। बाकी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और जिनके आदेश से जल शक्ति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी ने बहुत मेहनत की। उन्होंने एक सपना हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था कि नदियाँ जोड़ो योजना, उनको इस योजना में पार्वती, काली सिंह, चंबल और बनास को जोड़ने की योजना उसमें रखा और उनकी मेहनत का जो प्रयास, उन्होंने जो मेहनत की प्रयास किया, दोनों मुख्यमंत्रियों हमारे आदरणीय भजनलाल जी और मोहन जी यादव को दोनों को
बिठाया। उससे पहले दोनों के मुख्य सचिवों की बैठक करी दिल्ली में। आज बहुत जल्दी ईश्वर की कृपा से कुछ 10-15 मिनट बाद के अंदर ये समझौता पे साइन होंगे। ये राजस्थान की जनता के लिए बहुत बड़ा, इससे बड़ा पुण्य का कोई काम हो ही नहीं सकता। 1.5 महीना सरकार को बने हुए हैं। सरकार ने वादा किया था, संकल्प पत्र में भी ये वादा था, और अब वो धरातल पे साकार हो रहा है। 1.5 महीने में ही इतना बड़ा मुद्दा जो 5 साल पहले लटका था, उससे पहले जो सरकारें रही, करीब 2005 से अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था, वो आज धरातल पे साकार हो रहा है। ट्रिपल इंजन की सरकार है, कितना महत्वपूर्ण है ये? देखो, ये डबल इंजन की सरकार तो पहले से तय था। बाकी इन्होंने ये तो पहले से भी कंप्लीट हो सकता था। जब जिस दिन गहलोत साहब यहाँ पे सत्ता संभाली 2018 में, अगर वो उनकी मंशा सही होती उसी दिन इसका फैसला हो सकता था। दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। हमारे माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत जल शक्ति मंत्री थे, उन्होंने पहले दिन से कह रहे थे कि आप इस पेपर के अंदर ये छोटी सी कमी है, इस पर संशोधन करके भेज दो, मैं कंप्लीट आपको 90% पैसा दूंगा। जबकि अब तक कोई भी योजना के अंदर 60-40 के रेशो में आता था, बाद में 50-50 का रेशो हुआ। बाकी उन्होंने पहले कह दिया था मैं इसको, इस योजना को नदी जोड़ो योजना में जोड़ दूंगा, 90% पैसा मैं भारत सरकार से दूंगा, बाकी आप इसमें संशोधन करके भेज दो। बाकी इनको राजनीति करनी थी। इन्होंने हमारी जो जनता, जो पैसे 5 साल लेट पानी मिलेगा, अब तक हमें ये योजना का इतना बेनिफिट मिलता है कि आज हमारा राजस्थान बदल जाता, लोग पैसे नहीं मरते। बहुत तकलीफ है। मैं डेली 20 दिन से, जब से मैंने संभाला 20 दिन से एक ही टेंशन रहती है कि पानी कहाँ से लाएंगे। बिल्कुल आपने देखा कि पानी कहाँ से लाएंगे, ये मुद्दा लगातार बना हुआ था और टेंशन थी। पर लेकिन इस 1 महीने के दौरान यहाँ पर जब चर्चा हुई, सरकार ने पूरे भागीरथी प्रयास किए, यानी लगातार प्रयास किए, तो उसके बाद ये मुद्दा यहाँ सुलटता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि MOU अब कुछ देर बाद होगा। MOU होने के साथ ही यहाँ पर लगातार जो बीजेपी और जो नेता हैं वो इसको एक खुशी मना रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो मामला है वो 2005 से अटका पड़ा। अगर बात की जाए तो करीब करीब 18 साल लंबा प्रयास है, लंबा समय है। कई सरकारें आई, कई गई, लेकिन अब वो साकार होने जा रहा है। कह सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का जो सपना था वो आज एक मूर्त रूप लेने जा रहा है कि जो नदियां जोड़ो, तौर पर देखें वो कि अभियान जी यहाँ पे चलेगा। राजस्थान ने इस बात की जानकारी पहले ही दे दी थी कि जनवरी में ये मामला सुलझ जाएगा, परेशानी जो सामने आ रही है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। ठीक है, विष्णु हमारे साथ बने रहिए। और दिल्ली से भी मेरे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, दिल्ली में क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि कहा जा रहा था कुछ देर में MOU हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए, पूर्वी राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट अब सही दिशा की तरफ बढ़ रहा है और लगभग MOU बन चुका है। क्योंकि देखिए, पिछले दिनों सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों की मीटिंग थी उसी श्रम शक्ति भवन में, जहां पर आज भजन लाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंच चुके हैं। 7 बजे से ये मीटिंग शुरू है और आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश के, राजस्थान के और केंद्र सरकार के जो सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी थे, उन्होंने 1 महीना पहले ये मीटिंग कर ली है और पूरा का पूरा ड्राफ्ट बनकर तैयार हो चुका है। उसी ड्राफ्ट पर, उसी MOU पर आज साइन दोनों मुख्यमंत्रियों के होने हैं और जो जल शक्ति मंत्री हैं उनके उपस्थिति में होगा, क्योंकि केंद्र सरकार इसमें इस प्रोजेक्ट में शामिल है। और अटल बिहारी वाजपेयी की जो योजना थी, नदी से नदी जोड़ो, ये योजना, इस योजना पर केंद्र सरकार काम कर रही थी, लेकिन दोनों राज्यों में क्योंकि अलग अलग सरकारें थी, बात नहीं बन पा रही थी, सामंजस्य नहीं बन पा रहा था, इसके वजह से ये प्रोजेक्ट रुका हुआ था। लगभग 2 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकती है, 13 राज्य इससे प्रभावित थे, उनको फायदा मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और राजस्थान में और मध्य प्रदेश में ये एक मुद्दा भी था। इसको बीजेपी ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो उसी मुद्दे को लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है और आज उसी मुद्दे पर फाइनल मोहर लग जाएगी। दोनों मुख्यमंत्री राज्यों के बैठ चुके हैं श्रम शक्ति भवन में केंद्रीय मंत्री के उपस्थिति में और 7:30 बजे तक ये साइन हो जाएगा और जो तस्वीरें हैं वो सामने आ जाएंगी और उसके बाद जो जमीन पर काम है वो शुरू हो जाएगा। और जाहिर तौर पर अभिषेक, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव से पहले ही कहा जा रहा था कि इसको सॉल्व कर लिया जाएगा, तो उसी दिशा में ये कदम आगे बढ़ा और आज MOU हो जाएगा, तो इससे जाहिर तौर पर फायदा चुनाव में भी मिलेगा।